Hey guys, welcome back to the Madrid Pundits, a channel for the Madridistas by the Madridistas and all the Madridistas। अगर आप इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। मैंने फिलहाल अभी जर्सी नहीं पहनी है, लेकिन अगर तुम्हें तुम्हारी जर्सी चाहिए नई सीजन की तो तुम जा सकते हो आउट हाउस फुटबॉल से और एक कोड यूज कर सकते हो MP10, जिसके लिए तुमको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो जाओ और अपनी नई जर्सी उठाओ फ्रॉम आउट हाउस फुटबॉल, लिंक दिया हुआ है इन द डिस्क्रिप्शन। तो दोस्तों, आज काफी सारी चीजों के बारे में बात करनी है, रियल मैड्रिड और ट्रांसफर न्यूज। आई थिंक ये हमारी एवरीडे गो टू थिंग होगी, बिकॉज आई डोंट थिंक कि जब तक ट्रांसफर विंडो शट नहीं हो जाती रियल मैड्रिड की प्रॉब्लम्स या फिर रियल मैड्रिड की अराइवल्स के बारे में हमको कोई क्लैरिटी मिलेगी। तो यहां पर दोस्तों एक बहुत ही बड़ी अपडेट हमें मालूम पड़ी है कि काई हैवर्ट्स विल नॉट बी जॉइनिंग रियल मैड्रिड। ये बहुत ही 50-50 है इस समय, बिकॉज जो इंग्लिश सोर्सेज हैं वो ये रिपोर्ट करते हैं कि काई हैवर्ट्स को रियल मैड्रिड जाना है, एंड कुछ सोर्सेज ये रिपोर्ट करते हैं कि क्योंकि चेल्सी 75 मिलियन से लेके 80 मिलियन मांग रही है काई हैवर्ट्स के लिए, इसलिए रियल मैड्रिड ने कह दिया ना पुत्र ना, हम नहीं लेंगे इसको। तो इसलिए रियल मैड्रिड शायद से काई हैवर्ट्स के लिए जाएगी नहीं। रियल मैड्रिड शायद से 40 to 50 मिलियन इन्वेस्ट करने के लिए रेडी थी फॉर काई हैवर्ट्स, लेकिन उससे ज्यादा नहीं सोचा है फ्लोरेंटिनो पेरेज और होजे एंहेल सैंचेज ने टू पे फॉर काई हैवर्ट्स, बिकॉज प्रॉब्ली गलत भी नहीं है भाई, वो उतना भी ज्यादा डिजर्व नहीं करता, बिकॉज उतना उसका अच्छा सैंपल स्पेस भी नहीं रहा है चेल्सी में। इन प्रॉब्ली 3 सीजंस ही इज गॉट रफली 50 गोल प्लस असिस्ट, तो दैट इज बिन प्रीटी एवरेज। बट अगेन काई हैवर्ट्स अभी भी 23 का है, 2-3 साल उसके कॉन्ट्रैक्ट पे रह गए हैं, तो गिविंग 50 मिलियन इज नॉट रियली अ बैड डील, बट 75 मिलियन आई थिंक इट इज अ लिटिल टू मच। तो अगर यहां पर फ्लोरेंटिनो पेरेज ने डिसाइड किया है, होजे एंहेल सैंचेज ने ये डिसाइड किया कि काई हैवर्ट्स के लिए हम ड्रॉप कर जाएंगे, तो वहां पर बिल्कुल भी गलत नहीं है। एंड एट दिस मोमेंट मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि चेल्सी किस तरीके से चीजों के साथ प्रोसीड करना चाहती है, बिकॉज हाँ मैं समझ सकता हूं कि रियल मैड्रिड को इस समय एक इमरजेंसी सिचुएशन में है, एक इमरजेंसी फेज में है, एंड उसके बारे में भी आगे जाके हम बात करेंगे। लेकिन चेल्सी भी कोई अच्छे फेज में नहीं है इस समय। चेल्सी हैव हैड अ वर्स्ट सीजन एंड चेल्सी को बहुत सारे प्लेयर्स के एक्सोडस करने हैं, यहां पर काफी सारे एग्जिट्स प्लान करने हैं चेल्सी को, बिकॉज एट दिस वेरी मोमेंट उनके पास 30 to 35 प्लेयर्स हैं, एंड उतने प्लेयर्स का आप क्या आचार डालोगे? आपको वो प्लेयर्स हटाने पड़ेंगे। तो जितने आपको बिड्स मिल रहे हैं ना वो आप एक्सेप्ट करो, बिकॉज आपको अमोर्टाइजेशन अभी के लिए ठीक है, चलो ठीक है, आपने सबके पेमेंट्स एक साल के बेसिस पे पे करने हैं, आपको इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है, वो सारी बातें सही है, लेकिन तो भी चेल्सी हैव टू गेट देयर थिंग राइट भाई। आई डोंट नो कि मतलब FFP रेगुलेशन का क्या एग्जैक्टली सीन होने वाला है बिकॉज ऑफ अमोर्टाइजेशन, बट वहां पर भी रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्टर होने वाले हैं, तो वो एक अलग चीज है ऑल टुगेदर। उसके बारे में कभी डिटेल में बाद में बात करेंगे। लेकिन काई हैवर्ट्स की परस्यूट रियल मैड्रिड ने छोड़ दी है, एंड टू बी ऑनेस्ट मैं मतलब वही है ना कि अगर आ भी जाता तो भी फर्क नहीं पड़ रहा होता, अगर नहीं भी आ रहा होता तो भी एज सच कोई फर्क नहीं पड़ जाता, ठीक है। बिकॉज हाँ काई हैवर्ट्स एक टैलेंटेड प्लेयर जरूरी है, लेकिन चेल्सी में उसके इतने साथ अच्छे इंस्टेंसेस नहीं रहे हैं, अच्छे गेम्स एज सच नहीं रहे हैं, ठीक है। फ्लॉप भी नहीं बोलेंगे, लेकिन ही हैज नॉट बिन वर्थ द मनी कि आप उसके लिए 75 मिलियन इन्वेस्ट कर दो एट अ टाइम जहां पर मैड्रिड के पास भी फाइनेंशियल इश्यूज होंगे, यहां पर मैड्रिड को बहुत सारे प्लेयर्स खरीदने हैं। हाँ एक चीज अभी भी हो सकती है कि चेल्सी से आप काई हैवर्ट्स को लोन पर लेकर आ जाओ, वहां पर आई थिंक कुछ नेगोशिएशन और कुछ सॉर्ट कर सकता है फ्लोरेंटिनो पेरेज विद टॉड बेली। अभी उसके ऊपर इन डेप्थ तो एज सच कुछ नॉलेज निकल कर नहीं आए हैं, लेकिन इस समय स्पेनिश मीडिया रिसोर्सेज ये कह रहे हैं कि काई हैवर्ट्स की जो एक परस्यूट थी रियल मैड्रिड उसको ड्रॉप कर रही है। यहीं पर इंग्लिश के जो सोर्सेज हैं वो पूरा उल्टा पट्टी पढ़ा रहे हैं भाई, एंड यहाँ पर निजार इनकंसाला ये कह रहे हैं कि काई हैवर्ट्स इज रियली इंटरेस्टेड बाय रियल मैड्रिड। बायर्न म्यूनिख भी काफी इंटरेस्टेड है काई हैवर्ट्स में, लेकिन काई हैवर्ट्स ने उनको मना कर दिया, एंड वो रियल मैड्रिड ही आना चाहता है। तो वहां पर देखना पड़ेगा अपने को कि क्या डेवलपमेंट होती है। एक लोन डील की अभी भी मैं कहूंगा कि पॉसिबिलिटी बैठती है, बट रियल मैड्रिड कोई भी एंगल से 75 मिलियन गत्ते ही ना पे करो उसके लिए भाई। आपके पास अपना अटैक सॉर्टेड है, आपको अननेसेसरली काई हैवर्ट्स को लाने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी जो बेस्ट पोजीशन है वहां पर आपके पास एक्चुअल में कोई प्लेयर है भी नहीं, लेकिन आपके पास वो इन मैच वो पोजीशन है भी नहीं, तो आप क्या ही करोगे इसका लेके? तो 75 मिलियन के बत्ती बना दोगे यार तुम तो देयर इज नो पॉइंट गेटिंग काई हैवर्ट्स व्हाटसोएवर। आई थिंक ठीक ही है, आई थिंक डिसीजन के अगेंस्ट में नहीं रहूंगा अगर मैड्रिड काई हैवर्ट्स लेकर नहीं आती। लेकिन भाई लेकिन अगर हैरी केन भी नहीं आता ना, तब आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है भाई, बिकॉज हमारा प्रैक्टिकली पूरा समर या फिर पूरा सीजन इन जनरल 23-24 का विल डिपेंड ऑन दैट वन साइनिंग हैरी केन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रियल मैड्रिड के लिए समय। एंड जो लोग कह रहे हैं, यहां पर मैं किसी को टारगेट नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि विक्टर ओसिमेन को ले आओ या फिर कोई एक लोन पे स्ट्राइकर को ले आओ, एक बच्चे को ले आओ, गोंचालो रामोस को ले आओ या फिर कोलो मुआनी को ले आओ, भाई तुम सीरियसली हैरी केन को कंपेयर कर सकते हो? इट इज लाइक कंपेयरिंग क्रिस्टियानो रोनाल्डो विद रोड्रिगो। इट इज दैट स्टूपिड। आई मीन हाँ हैरी केन रोनाल्डो का कोई कंपैरिजन नहीं है, डिफरेंट है, लेकिन तुम समझो मेरी बात को। हैरी केन हैज बीन डूइंग इट ईयर आफ्टर ईयर, दैट टू विद टॉटनहम हॉटस्पर। वाह ये राइमिंग हो गया, लेकिन हाँ उसने किया है भाई, हर साल किया उसने। हैरी केन ने एटलीस्ट 30 गोल्स प्रोड्यूस करे हैं हर साल टॉटनहम हॉटस्पर के लिए। अब वो एक आसान फीट नहीं होती है, वो उसी चीज के लिए ना उसको एक बैलन डोर मिल जाना चाहिए। लेकिन भाई
आपको हैरी केन को लाना पड़ेगा। हैरी केन इज नॉट जस्ट अ ग्रेट स्ट्राइकर बट इज ऑल्सो अ वेरी गुड फुटबॉलर। एज अ फुटबॉलर उसका लिंक अप प्ले काफी अच्छा है, ही कैन प्ले विद द बैक अराउंड द गोल। उसके बाद वो उसकी पासिंग एबिलिटी हम सब जानते हैं, वो लॉन्ग रेंज पासेस डाल सकता है, तो वहां पर रोड्रिगो और विनीशियस डायगोनल रल्स बना सकते हैं। हैरी केन सेंटर से लॉन्ग बॉल खेलेगा, इन दोनों में से किसी एक को, वो बॉक्स के अंदर जाएंगे और वो गोल मारेंगे, पट आपने गोल मार दिया, तो वहां पर भी एक स्थिति बैठ सकती है। एंड टैक्टिकली स्पीकिंग हैरी केन विल फिट वेरी वेल। अगर मैड्रिड उसके लिए एक बहुत ही अच्छा सराउंडिंग क्रिएट करेगी, अगर मैड्रिड उसके लिए एक बहुत ही होम लाइक एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगी, तो हैरी केन विल डेफिनेटली बी अ श्योर शॉट सक्सेस। अपार्ट फ्रॉम दैट उसके पास एक इंग्लैंड का नेशनल टीममेट भी आने वाला है, जूड बेलिंगहम, जो कि हमारा करंट, बेसिकली हमारे पास करंट इंग्लिश कैप्टन भी होगा और हमारे पास फ्यूचर इंग्लिश कैप्टन भी होगा, तो इट्स अ विन विन सिचुएशन भाई। एंड हैरी केन भाई ही इज अ क्लास प्लेयर, ठीक है, ही इज क्लास अपार्ट। आई थिंक probably when it comes to striking the ball उसकी टेक्निक बिल्कुल डिफरेंट लगती है फ्रॉम अदर प्लेयर्स लाइक लेवेंडोस्की और ओसिमहेन फॉर दैट मैटर। उसकी टेक्निक बहुत ही प्योर लगती है और नेचुरली बहुत गिफ्टेड है वो बंदा, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द हार्ड वर्क एंड द कंसिस्टेंसी ही हैज पुट अप। हैरी केन इज अ नो ब्रेनर, चाहे वो 30 का हो चाहे वो 31 का हो, वो प्रूवन प्लेयर है, मैड्रिड में आएगा तो भी प्रूव करेगा, एंड वो एक स्टार प्लेयर है। एंड यू नो एक फैंस को भी एक एश्योरेंस चाहिए होती है एट टाइम्स, तो वहां पर आप एक किसी बच्चे को उठा के नहीं लेके आ सकते। कोलोमुआनी भले होगा 21-22 साल का, लेकिन आपका अटैक it cannot comprise of 20 to 23 years old. It has to have an experienced player, an experienced veteran, a star player. विनीशियस जूनियर वो स्टार प्लेयर जरूर होगा, लेकिन उसके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है जितना हैरी केन के पास है। तो इसलिए फॉर दोस रीजंस भाई इट इज वेरी नेसेसरी टू गेट हिम। हैरी केन इंग्लैंड का ऑल टाइम टॉप स्कोरर है, स्पर्स का ऑल टाइम टॉप स्कोरर है, एंड मैंने तुमको वो टॉप स्कोरर वाली फीट तो ऑलरेडी उसको गिना दी है, तो मैं उसको इतना डिटेल नहीं जाऊंगा। उसका रॉन्ग फुट काफी अच्छा है, ही इज गॉट द मोस्ट हेडर्स इन द प्रीमियर लीग हिस्ट्री। तो सारे स्टैट्स हैरी केन के फेवर में है और किसी के फेवर में नहीं है व्हेन इट कम्स टू द प्रीमियर लीग एरा इन जनरल। तो फॉर दो रीजंस भाई आपको हैरी केन ही लाना चाहिए, प्रूवन नंबर 9 है। एंड अगर 80 मिलियन या 90 मिलियन या 100 मिलियन भी फॉर दैट मैटर डैनियल लीवी चार्ज कर रहा है, डैनियल लीवी मांग रहा है, भाई खुशी खुशी दे दो। हैरी केन उतना डिजर्व करता है, ही इज अ क्लास प्लेयर, एंड जितने भी प्लेयर हम स्पर्स से उठाते हैं वो इवेंचुअली सक्सेसफुल बनते हैं। मॉड्रिच और गैरेथ बेल का एग्जांपल मैं दे रहा हूं यहाँ पे। तो भाई हैरी केन से रिलेटेड तो यार यही जो न्यूज है। एंड भाई अभी थोड़ी सी और डिपार्चर्स की बात करें यहाँ पर, फिर उसके बाद फिर से अपन अराइवल पे आ जाएंगे, ठीक है। अपन एक प्लेन में ऐसा चक्कर मार के आते हैं, अपन मुंबई टू दिल्ली जाएंगे, वो डिपार्चर होगा, फिर अराइवल भी करेंगे वापस दिल्ली टू मुंबई। तो वही है भाई। तो मूविंग ऑन टू डिपार्चर्स, एक बहुत ही सरप्राइज इंफॉर्मेशन ये निकल कर आ रही है कि नाचो फर्नांडिस ने अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लिया है रियल मैड्रिड के साथ 1 साल के लिए। चलो वो किया सो किया, वो एक अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर एक और लॉयल सर्वेंट है रियल मैड्रिड का जो छोड़ के जा सकता है क्लब को, दैट इज लूकास वास्केस। लूकास वास्केस शायद से क्लब को छोड़ के जा सकते हैं, एंड दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग ब्लो टू रियल मैड्रिड, बिकॉज हमने वो एक्सपेक्ट नहीं करा था। अभी यूवेंटस से लिंक आ रखा है, एंड बहुत डायरेक्ट लिंक आ रखा है, एंड टू बी फेयर यूवेंटस अगर लूकास वास्केस को लेकर आती है ना, बहुत ही फेयर मूव होगा। हुआन क्वाद्राडो उनसे जा रहे हैं, एंड लूकास वास्केस विल बी द लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट फॉर हुआन क्वाद्राडो एट यूवेंटस। एंड मतलब उसको राइट बैक भी खेलने को मिलेगा, राइट विंग बैक भी खेलने को मिलेगा, राइट मिडफील्ड भी खेलने को मिलेगा, एंड राइट विंगर भी खेलने को मिलेगा, जो बेसिकली जो भी राइट साइड पे पोजीशन होती है वहां पर उसको हर जगह खेलने को मिलेगा। तो यहाँ वो यूवेंटस जाने का सोच रहा है, एंड आई थिंक इट इज गोइंग टू बी अ वेरी फेयर मूव। लेकिन 10 मिलियन से थोड़ा सा ज्यादा आपको कोट करना पड़ेगा रियल मैड्रिड। 10 मिलियन से ज्यादा तो लूकास वास्केस का बनता है, कम ऑन यार, 5 चैंपियंस लीग या 4 चैंपियन लीग तो वो जीत चुका है। उसके बाद वो पेनल्टी जो गोल मारी है फाइनल में, एंड दैट प्लेयर इज आइस कोल्ड एंड गोट है भाई, वो लॉर्ड लूकास है भाई, वो लॉर्ड वास्केस है। तो उसके लिए यार आपको थोड़े से और पैसे तो चार्ज करने पड़ेंगे। अगर चलो जा भी रहा है तो ठीक है भाई, अच्छी बात है। ही इज डेफिनेटली अ रियल मैड्रिड्स लॉयल सोल्जर, लॉयल सर्वेंट आई वुड गो ऑन टू से, बिकॉज जब कोविड हमें स्टक किया था, दिस गाय टुक हाईएस्ट पे कट इन मैड्रिड्स ड्रेसिंग रूम। ना ही सर्जियो रामोस, ना ही करीम बेंजेमा, ना ही किसी और ने, सिर्फ लूकास वास्केस और नाचो ने लिया था। तो आपको क्लियरली, मतलब मैं रामोस या बेंजेमा की लॉयल्टी में कतई क्वेश्चन नहीं कर सकता, ऑब्वियसली नॉट, लेकिन मैं यहाँ पर आपको लूकास वास्केस और नाचो का पॉइंट जता रहा था। उसके बाद भाई लूकास वास्केस यूवेंटस जाएंगे, लेकिन इटली से एक अराइवल भी होगा रियल मैड्रिड में स्पेन में, वो होगा ब्राहिम दियाज का। ब्राहिम दियाज विल बी रिटर्निंग टू द क्लब। 2027 तक का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया गया है, यहाँ पर रियल मैड्रिड ने उसको एक बेटर सैलरी ऑफर करी है, एंड 2027 तक का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है। आई थिंक एक ठीक ही डील है। यहाँ पर सूर्यांश का क्या रिएक्शन होगा टू दिस डील, मेरे को वो जानना है एक्चुअल में, एंड वो भाई अपना बिजी है अभी, तो ऑब्वियसली वो नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुमको बता रहा हूँ ब्राहिम दियाज की अराइवल ना मेरे लिए तो इतनी कोई बुरी नहीं है। आई गेट इट कि एट टाइम्स वो फिनिश नहीं कर पाता है, हग्गू है थोड़ा बहुत, लेकिन वो ही इज गुड विद द बॉल, विदाउट द बॉल ऑल्सो इज वेरी गुड। उसकी अंडरस्टैंडिंग गेम की मेरे को अच्छी लगती है, टेक्निकल प्लेयर है, एंड तुमने उसको रियल मैड्रिड में देखा ही है, तो आई वुडंट रियली माइंड इट। एंड यू नो ठीक है भाई, ब्राहिम दियाज आपको चाहिए एट दिस पॉइंट, आपको अपनी स्क्वाड फिल करनी है। क्वालिटी प्लेयर्स लाओगे कि नहीं वो एक अलग डिस्कशन है ऑल टुगेदर। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी स्क्वाड फिल करनी बहुत जरूरी है। अगर आप वो भी नहीं कर सके,
राम राम हो जाएगा भाई आपका। तो आपको यहाँ पर प्लेयर्स लाने पड़ेंगे। यहाँ पर आपने फरहान गार्सिया ले आए हो, आप जूड बेलिंगम को लेकर आ गए हो, ब्राहिम डियाज को भी लेकर आ गए हो। होसेलू का भी मैं एक तरीके से डन ही समझूं, बिकॉज एक लोन डील तो कही जा रही है होसेलू के लिए एंड ही वांट्स टू जॉइन द क्लब। तो भाई आपने प्रैक्टिकली 4 साइनिंग्स तो कर ली हैं अभी भी, लेकिन आपको 2 से 3 प्लेयर और लाने पड़ेंगे टू इम्प्रोवाइज योर विंडो, टू इम्प्रोवाइज योर टीम, बिकॉज ये एक रिवैम्प चल रहा है। यहाँ पर फर्लैंड मेंडी भी जा रहा है, यहाँ पर आप अपनी पूरी टीम को खाली कर रहे हो। बिकॉज अगर आप डिपार्चर्स देखो, आप 8 से 9 प्लेयर हटा रहे हो और आप 7 से 8 प्लेयर ला रहे हो, तो यू आर प्रैक्टिकली चेंजिंग 1/3 ऑफ योर टीम। एंड इस टीम से भी यूज टू होने में ना हम लोग को एज माद्रिदिस्तास टाइम तो डेफिनेटली लगने वाला है दोस्तों। एंड देखते हैं क्या होता है भाई। आज के लिए इतना ही, बट विद दिस यार हाला मद्रिद इन नमाज हस्ता इल फिनाल वामोस रियल। मिलते हैं आपसे कल।